हम हैं सनातन धर्मी। उसे न शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है, नहीं आकाश विलय कर सकता है। एक रस है, अपरिवर्तनशील है, किंतु अचिंत्य है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध ही कैसे हो? चित्त का निरोध करने वाली जो विधि विशेष है, उस विधि विशेष का नाम ही कर्म है, और उस कर्म का आचरण ही धर्माचरण है। और स्वल्प अभ्यास पर लग गया तो उसका कभी विनाश नहीं होता। इस साधना को समझकर जहाँ हम आरंभ करते हैं तो प्रथम आरंभिक अवस्था में हम शूद्र हैं, अल्पज्ञ हैं। पहले सभी या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी, जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट गाढ़ निद्रा में हैं। जहाँ ये साधना चित्त का निरोध करने वाली साधना को समझकर और इस कर्म पथ का जब प्रथम चरण हम रखते हैं, जहाँ थोड़ा संयम सदा और थोड़ा साधना पकड़ में आई तो हम शूद्र अल्पज्ञ। फिर विधि पर जब भली प्रकार विधि पकड़ में आई तो वैसे, और कर्मोन्नत साधना के 4 सोपान। स्वभाव में जो जो उन्नति होती जाए, ढलता जाएगा कर्म करने की क्षमता, उसका नाम वर्ण है। स्वभाव प्रवेर गुणे है। स्वभाव में गुणों के उतार चढ़ाव दबाव के अनुसार, गुणों के प्रभाव के अनुसार हमने कर्म को 4 भागों में बांटा है। जिसका नाम वर्ण है वही तुम्हारी आकृति है, और इसी के अनुसार आचरण ही तुम्हारा धर्म है, न कि मनुष्य का बंटवारा। तो संस्कार दो, संस्कारी जवान पैदा होंगे तब भारत का उद्धार हो जाएगा। तो संस्कार 16 संस्कारों के माध्यम से दिया जाए। एक दूसरा उपाय बताया जा रहा था कि मंदिर बनवाया जाए। मंदिर जो मुसलमानों का है भगवान, वही हिंदुओं का है भगवान। मुसलमान उन्हीं परमात्मा के पूजक है जिसके आप हैं, लेकिन शंकराचार्य ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हैं, गणेश और गायत्री पंचदेव पूजा, वैष्णु राम जी, सीता जी और 33 करोड़ देवता, उधर राधा कृष्ण और सारी सखियां। भगवान का पुजारी हिंदुओं में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 4 वर्ण है तो एक वर्ण सरस्वती ब्राह्मण, दुर्गा जी क्षत्रिय, और ये वैश्य लक्ष्मी जी, शूद्र भूत भवानी। भगवान की पूजा का लिखित आदेश तो नहीं मिल रहा है। पूरे हिंदुओं को गुमराह कर रखा है। हमें ये देखना कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं परमात्मा श्रीमुख से। यदि एक शास्त्र इस कुंभ मेले में सीधा सीधा दे दिया जाए भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है, तो ये कुंभ मेला सफल है। कुंभ मेले में जो अनादिकाल से विकृतियों को दूर करना,
शुद्ध धर्म शास्त्र का उद्घोष करना ये सदैव होता आया है। यदि ये धर्मशास्त्र का उद्घोष गीता ज्यों का त्यों कर दिया जाए तो आपका मेला भली प्रकार सफल है, अन्यथा तू मैं करके बीत जाना चाहता है। गीता वेद व्यास ने लिपिबद्ध की थी। इससे पहले श्रुत ज्ञान की परंपरा थी। कागज नहीं था, कलम नहीं था, लिखा भी जा सकता, परंपरा नहीं थी। कब? जब गीता भगवान के श्रीमुख से अवतरित हुई थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनु से कहा। महाराजा मनु माता सत्य स्वरूपा से, सत्य रूपा से जायमान होने से आप लोग मनुज कहलाते हो, मानव कहलाते हो, मनुष्य कहलाते हो। अब इस पृथ्वी लोक में जो सृष्टि है उनसे जायमान है। जो उष्ण जलवायु में पड़ गए वो सांवला रंग हो गया, जो शीत जलवायु में पड़ गए वो एकदम गोरा सफेद रंग हो गया, और समशीतोष्ण में पड़ गए वो गेहुआ रंग हो गया। ये जलवायु की देन है। संतान तो उन्हीं आदि मनु महाराजा माता सत्य रूपा की ही संतान है। भाषाएं तो हर 100-200 किलोमीटर 100-125 किलोमीटर में बदल जाती उच्चारण। भारत में ही 50 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं तो रजिस्ट्रेशन के साथ है। तो वर्ल्ड में कितनी भाषा भेद से कोई हवा, आदम, नूह, पता नहीं क्या क्या नाम रखा, लेकिन है वो दो के दो ही, मनुष्य रूपा। आदि पुरुष होने से आदम। अब ये नाम विविध भाषाओं में है, लेकिन है उन्हीं महापुरुष की और पुत्रों की वंशलता के अंतर्गत होने से। वो राजा थे, राजकुलों उत्पन्न होने से सब राजपुत्र हैं। फिर धंधा जैसा जैसा लोग आविष्कार हो, पहले पाखान तोड़ा तो पाखान वाला कहने लगे लोग। वृत्ति दो प्रकार की, एक तो संसारोन्मुख हो गई, संसारोन्मुख तो प्रवृत्ति मार्गी, इष्टोन्मुख भी तो निवृत्ति मार्गी। परम देव परमात्मा उसकी ओर उन्मुख हुई तो देवी संपद वाला, प्रकृति की ओर तो आसुरी संपद वाला। अर्जुन, दो ही संपद है दुनिया में, आसुरी और देवी, दो संपद। देवी संपद से युक्त है वो देवता, आसुरी संपद से युक्त है तो असुर। अर्जुन, प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। देवी संपद भी मोक्ष है, परम कल्याण के लिए तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है। शोक मत कर, तो मुझे प्राप्त होगा। सम दम यम नियम धारणा ध्यान चिंतन, जो परम देव परमात्मा को विदित कराने वाले संयम की ओर उन्मुख है, वो संयम की ओर ले चलती हो देवी संपद है। प्रभु का स्पर्श करा के वो शांत हो जाती है। सदा रहने वाला जीवन और स्थिति दिला के भगवत में करके ज्योतिर्मय परमात्मा मिला कर वो शांत हो जाती है। और प्रकृति की ओर भटकाती हो आसुरी संपद। ए माने नहीं, सुर माने देव, जिसमें परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता, प्रकृति के घने अंधकार की ओर गतिशील है, वो आसुरी संपद है। वो कहीं पहुंचाती नहीं, बस प्रकृति के घने अंधकार की ओर गतिशील है। चल प्रवृत्त रहो, सदा पहुंचोगे, कहीं नहीं, चाल कभी नहीं रुकेगी। आवागमन का रास्ता है, सदा चलोगे ऐसी बात नहीं। जहाँ सत्पुरुषों की संगत मिली, वाल्मीकि की स्पीड रुक गई, उंगली माल की स्पीड रुक गई, सड़ इसी देवी संपद में आ जाओगे संगत पाते ही।
बस दो ही प्रकार का पुरुष होता है, सगा भाई असुर, दूसरा देवता हो सकता है। बहुत सत्पुरुषों की संगत मिली तो आश्री संपत्ति वाला देवी संपद में दीक्षित हो जाए, इसी में आ जाएगा। तीसरा कोई मनुष्य की प्रकार होती ही नहीं। ये जागृति भारत में हुई, धर्म और मोक्ष का मार्ग भारत ने दिया, इसलिए भारत विश्व गुरु है। और धर्म में कभी नहीं बदलता, असंभव। ईश्वर एक, पाने की विधि एक। पहले हम हाथ पांव पीटते रहते हैं और सदगुरु मिले, हृदय से साधना जागृत हो गई, फिर वो जिस परमात्मा की हमें चाहे वही आत्मा से जागृत हो गए, मार्गदर्शक के रूप में खड़े हो गए, फिर नहीं बदलेगा। महावीर स्वामी इस जागृति के पश्चात 24 जन्म तक धक्का खाए और 24वें जन्म में तीर्थंकर, स्वयं पावन और दूसरों को पवित्र करने की क्षमता वाले हो गए। जन्म चाहे जो लग जाए, पैतरा कितना भी भोजो, आपका मोक्ष होना ही होना है। धर्म अपरिवर्तनशील है, एक ईश्वर को धारण करना धर्माचरण है, इसमें आरंभ का नाश नहीं। धर्म अपरिवर्तनशील है, धर्म बदलता ही नहीं। ईश्वर एक, पाने की विधि एक, जागृति सदगुरुओं से है। और यहाँ इसीलिए भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी, विनाश असंभव, लेकिन लोगों के चित्त से उतर गया। वही पुरातन योग अर्जुन में तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, क्योंकि तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुझे मैंने दे सकूं। अर्जुन ने तर्क किया, आपका जन्म अब सूर्य का पुराना, आप ही ने कहा था, कैसे विश्वास करूं। लगे भगवान समझाने, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। 15-25 प्रश्न किए और चुप हो गया। तो भगवान ने फिर अंत में पूछा, अर्जुन मेरे उपदेशों को एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया, क्या मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हुआ? तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया च्युते। भगवान मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, जो स्मृति की परंपरा महाराजा मनु ने दी थी, जो आपने जबानी कहा, मैंने सब स्मृति में धारण कर लिया। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय जो सृष्टि थी उसका एक छत्र सम्राट युधिष्ठिर और एक धर्म शास्त्र गीता प्रसारित हो गई। बच्चे बच्चे में झोंपड़ी से महलों तक सर्वत्र 26 साल युधिष्ठिर रहे। युधिष्ठाब्द संवत भी चला। तो सृष्टि के आरंभ में गीता विस्मृत हुई, तो द्वापर में गीता। आज से 2000 पूर्व गीता पर के घड़ी में मत रखो, लड़का हो जाए साधु, वंश नष्ट हो जाए, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाए, धमकी दे के। और फिर कोई मत पढ़ो। तब प्रतिबंध लगा था और मुसलमानों में अब लगा है। लड़कियां ने पढ़े, औरतें ने पढ़े और आदमी भी 6 तक पढ़े, 7 ने पढ़े, क्योंकि ये दुर्ताई हम नहीं सिखा पाएंगे। पढ़ी लेगा तो हमारी जबान पकड़ लेंगे लोग। भारी कलह मचा हुआ है। पढ़े लिखों ने ये स्वीकार कर लिया है
गीता खुदा की पहली आवाज है। क्यों मोहम्मद साहब ने कहा है मुझसे पूर्व बहुत सी कुरानें उतर चुकी है खुदा के श्रीमुख से। जब वो कहते हैं उतर चुकी है तो पहली कुरान है गीता। तब पढ़ने के बाद इस निर्णय पर आ गए हैं और वहाँ के विद्वानों ने जो टीका की है उन्होंने खुद बहस करके अंत में निर्णय दिया खुदा की पहली आवाज। अरबी पर, फारसी पर, उर्दू पर लिख दिया और 3 ही तो भाषा है। तो फिर वैसे ही कोई न पढ़े और महाभारत कान से न सुने, जो सभ्यता के आरंभ से लेकर द्वापर तक आपके पूर्वजों की गौरव गाथा का चित्रण है। हम पूर्वजों की गौरव गाथा न समझे कि उनके पद चिन्हों पर कैसे चल पाएंगे। और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की उनकी साधना, उनकी उपलब्धियों का चित्रण महाभारत। पूर्वजों की बड़ी बड़ी शौर्य गाथाएं विजय और उनके कीर्तिमान विद्यमान है। सुनो इतिहास मत सुनो, धर्मशास्त्र जो साधना करके उस परम तत्व परमात्मा को धारण करना और विदित करके उसी स्थिति में सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त करने वाला शास्त्र मत पढ़ो, मत देखो, घड़ी में मत रखो, फेंक दो कूड़े में और पढ़ो मत। भारत ग्रह उपग्रहों की गणित लगाने वाला भारत, विश्व को गणित शास्त्र प्रदान करने वाला भारत। भारत ने गणित दी है विश्व को, इसलिए इसका नाम हिंदी सा है। आज 20 तक गिनती रह गई भारत में। आजादी के समय तक 20 ही तक थी, अब सीख लियो। अब ये गांव बसा आपके पास, 20 से आगे गिनती आज भी नहीं जानते। यहाँ पर पहरा दे रहे हैं हमारे बाबे हैं भगत, यहीं कहीं बैठे होंगे। हम बोले दादा उम्र कितनी? बोले ये जो रेलवे सड़क बिछ रही थी तो हमने सिर पर मिट्टी ढोया है महाराज, हम तब के बहुत उम्र है हमारी। बोले फिर भी गिनती में कितनी है? बोले हम 10 साल से कम न हो। तो हम जब जाई पूछी तो एक दिन बोला 15, 3 महीना बाद। हम बोले यार 3 महीने में काफी बड़ा हो गया तो। फिर बोला 50। अबे है यहीं पर। एक से पूछा, हम बोले करीब सब लोग का हाल है? पुरानिया लोग बोले सब मर गए। तो हम बोले तब तो गांव खाली होगा होई? बोले हाँ। फिर जन्म गए। हम बोले कितने जन्म? बोले लाखन। भाषा देखो, इनकी भोली भाली भाषा सुनो तो सुनते रह जाओ। जब पढ़े लिखे नहीं तो क्या करें? ऐसे लोगों के पास जाके ईसाई फोड़ रहे हैं, कहते हो धर्म नष्ट हो गया। उनको धर्म सिखाया कब था? और तुम्हारे पास धर्म है क्या जो तुम देने जा रहे हो, रोकने जा रहे हो? पांव धो के उसी कटघरे में खड़ा कर दे जिस टेकरी पर से उनको फोड़ के ले गए थे। अब जहाँ गीता गई है अभी चंदौली और यहाँ पर सर्वत्र गीता पाठ हो रहा है, तो हरिजन बस्ती ने कहा हमें भी सिखाओ। उनकी बस्ती में गीता अखंड पाठ हुआ। उन लोगों ने प्रसाद तैयार किया कि हमारी हरिजन बस्ती वालों को प्रसाद मिल जाए, लेकिन पाठ करने जो गए थे आप लोग वो सब खा गए। उनके आंखों में आंसू आ गए। हमें नहीं मालूम था कि हमारे बनाए भी आप खाओगे। बोले हम भंडारा करेंगे। किया फिर भंडारा, मजे में थे। अब सब होने लगा है, जहां तहां हो रहा है। अभी माठ साहब आए हैं, 3 कुर्ता 3 धोती और 3000 रुपया लेके आए हैं। बोले कहाँ पाएंगे हो? बोले महाराज अखंड कथा हो रही है। हम बोले पागल हो, वहीं गीता खरीद के वहीं बांट देना चाहिए। बोले बटी है खूब। अखंड गीता पाठ चलने लग गया इधर बनारस, जौनपुर। इधर जौनपुर में ईसाई बनने की धूम मची हुई थी। गीता जहाँ शुरू हो गई तो मिशनरियाँ बंद हो गई। इधर बरचर में और आश्रम जहाँ खुला
तो लोगों ने बताया महाराज यहाँ ईसाई मिशनरियाँ फैली हुई थी, पता नहीं बंद करके कहाँ चले गए। हम बोले पूरे भारत से चली जाएगी तो अपन ले तो लो। लेकिन आरएसएस वालों ने अब तक खुल के नहीं लिया, तारीफ कर रहे हैं। और कुंभ मेले में इस गीता पर बैन लगा दिया कि गीता नहीं बजेगी। बोले महात्माओं ने मना किया है। आज वो पांडे जी लिखवा रहे हैं, जिन जिन का नाम लिया उनसे दस्तखत करवा रहे हैं। वो लोग कहें हमने नहीं मना किया, मुख्यमंत्री को कहा फलाने महात्मा ने मना किया है। वो हनुमान पांडे उन्हीं से दस्तखत करवा रहा है आज। बोले हमने नहीं मना किया, हमने कहा कि 24 घंटे नहीं 1 घंटा सुबह शाम बजाओ ताकि हम लोग पूजा पाठ कर सके। बात इतनी सी थी। और उनके अंदर कांटा दूसरा है। और सबसे बड़ा भारत में एक है ये ब्राह्मणवाद वाला। तो ब्राह्मण को हम अजर अमर कर देंगे, उसके माथे तुन्ने हुई। शूद्र सब बुद्धिस्ट लिखने लगे। एक पहुंचे करपात्री जी के शिष्य हमारे पास, वहाँ पर जंगल में धारकुंडी आश्रम बहुत पहले। बोले बुद्ध अधर्मी थे, हम लोगों ने हिमालय उस पार उठ खदेड़ दिया और इधर समुद्र उस पार खदेड़ दिया लंका में, भारत को अधर्म से मुक्त कर दिया। हम बोले अवतार कितने? बोले 24। हम बोले सर्वश्रेष्ठ उसमें 10 हैं? बोले हाँ। तो 10 में से बुद्ध भी एक हैं? बोले हाँ। तो सर्वश्रेष्ठ अवतार बुद्ध और उनके अनुयायी अछूत कैसे हो गए? बोले ये अवतार असुरों की वृद्धि करने के लिए हुआ था। हम बोले भगवान एक, वो कभी असुरों की वृद्धि करता है, कभी भक्तों की वृद्धि करता है। ये ढुलमुल नीति भगवान में, तो हम क्यों भरोसा करें उस भगवान के ऊपर? तो तब आगे पीछे होए लगे। हम बोले पंचो अब रह दो, आगे मत बताओ, आपने बता पाई। ये तो हाल करपात्री जी के शिष्य थे। इसीलिए एक बेवकूफी, बुद्ध गीता पढ़ रहे हैं। बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिया गीता का ही दिया है। वैदिक ऋषियों ने कहा धार्यति इति धर्मा, जो सबको धारण करके स्थित है, जिनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन है, जो उसे धारण करता वही धर्म है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सह धर्मा, जिस परिस्थिति में हम हैं, जी खा रहे हैं सदगृहस्थ आश्रम में, यहीं पर हमारा अभ्युदय हो, दूध पूत से, धन धान्य से, और परम श्रेय की प्राप्ति करा दे, वही धर्म है। पालन कैसे करें? चयोदना लक्षणो धर्म, ईश्वर के आदेश का पालन धर्म का लक्षण है। भगवान बातें भी करते हैं, समझाते हैं, उनका आदेश समझो और चलते जाओ। ये जागृति सद्गुरु से होती है। विद्वत भी सेविता पंथा, नित्यम द्वेष राग भी, हृदय नाभ्यनुज्ञाते यो धर्मा। राग द्वेष से रहित विद्वानों ने हृदय से जिसे जाना है, उस शाश्वत पथ का सेवन धर्म है। भगवान बुद्ध सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, जो समत्व दिला सके वो दृष्टि, सम एक परमात्मा है। सम्यक वाणी जो समत्व दिला सके वो वाणी, जो समत्व दिला सके वही कर्म, वैसा ही परिश्रम व्यायाम, स्मृति, वही स्मृति पटल पर सदा विद्यमान रहे, वही जीविका, उतना ही खान पान, आहार और समाधि, ये धर्म के लक्षण है। भगवान बुद्ध ने आर्यत्व प्राप्ति की 8 साधन बताए। भगवान महावीर आत्मशुद्धि करणात धर्म है, जो आत्मा और तुम्हारे बीच में माया का पर्दा पड़ा है उसकी धुलाई हो जाए, वही धर्म है।
गीता के अनुसार जो शाश्वत आत्मा है उसी की प्राप्ति जो नियत विधि उसका आचरण धर्माचरण है। और चार आर्य सत्य है बुद्ध के अनुसार। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और निवारण विधि है। दुख है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। भगवान कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। मैं सबको वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष के द्वंद्व से सभी प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते। बुद्ध कहते हैं दुख है इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष के द्वंद्व से प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होते हैं। अज्ञान से प्राप्त हो रहा है यही दुख है। भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसमें बार बार दुख और दोषों का दर्शन करना चाहिए। यही दुख का कारण है। तो गीता नहीं पढ़ रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं बुद्ध? दुख का कारण है अनंत इच्छाएं और वासनाएं। बुद्ध के शब्दों में भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से सभी लोग अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते। निवारण विधि अपने सहज स्वरूप को पहचान लेने पर दुख सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं अपने ही सहज स्वरूप को पहचान लेने पर दुख समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं इस कर्म को किए बिना कोई पाया ही नहीं, लेकिन कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी प्राप्त होने की योग्य वस्तु अब प्राप्त नहीं है। उसका अब कर्म करने से लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति है। कभी न करे कोई नुकसान नहीं, और न प्राप्त होने लायक कोई वस्तु ही बची है। फिर भी ये महापुरुष लोकहित के लिए कर्म करते हैं। न दोख्यम न सौख्यम चिदानंद रूप शिवे केवलोहम। और निवारण विधि है अष्टांगिक हो योग, श्वसन क्रिया। सचेता अवस्था में श्वास को देखो, श्वास अंदर आई तो देखो, कब अंदर गई उसे देखो। बुद्ध ओम ही का जाप करते थे। भारत वालों के टसल के मारे यहाँ वाले ओम का नाम नहीं लेते, और तिब्बत वाले चीन वाले भली प्रकार ओम का नाम लेते हैं। अभी कल पर 10 दिन पहले हमने देखा चीन में तिब्बत में लामा लोग सिख दीक्षा दे रहे थे, तो कह रहे थे 8 लड़के रहे, उनको चोटी काट रहे थे गुरुजी। लड़का नीचे सिर किया तो बाकी गोटम गोट रहा, चोटी रही है तो कैंची इतनी लंबी रही तो ओम तरेती तो हम, तो चोटिया तो गुरुजी के हाथ में रह गई। लड़के ओम तरेती तो हम, ओम तरेती तो हम
आठों लड़के ओम तरेती तो हम, ओम तरेती तो हम, उतनी दूर निकल गए आड़ में। ओम तरेती, आपकी कृपा से मैं तर जाऊंगा ओम जप के। और जब इस एम्बेडकर को मंत्र दिया, ओम पद्मे मणि हूं, ओम कमल सदृश निर्मल मन में सदा निवास करता है। और भगवान और ये कहते हैं श्वसन क्रिया पे ध्यान दो राजन। चलते हुए चलित ध्यान में भी श्वास कब आई उसको देखो, बाहर कितनी रुकी उसे देखो, कब अंदर गई उसे पहचानो, अंदर कितनी रुकी उसे देखो, और सूरत दूसरी ओर न भटकने पावे। कुछ दिन उसके साथ चिंतन से नाम जपा जाता है, फिर नाम श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं। ढला ढलाया नाम जब सुनाई देने लगे तो फिर बाहर से ओम जपने की जरूरत नहीं, नाम कह ही रही है खुद, तो सुना भर करे तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान कहते हैं अपाने जुहति प्राणम प्राणापानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बुद्ध भी कहता प्राणापानापान का जाप करो, गीता कहती प्राणापान का जाप करो। गीता के बाहर बुद्ध का एक शिक्षा नहीं है। उन्होंने कहा ऐशो धर्म सनातनो, तो बुद्ध तो अज्ञानी रहे अधर्मी रहे भगा दिया और धर्म बचाया कि तू सरस्वती भज और तू दुर्गा भज, तू बनिया लोग लक्ष्मी भजे और भूत भवानी भजे। जबकि साधना के कर्मोन्नत सपान है। वर्ण माने आपकी आकृति, आपका स्वरूप, ये हृदय की अवस्थाओं का नाम है। कुंभ मेले में यदि इस 144 वर्षों बाद ये पर्व आया है तो गीता पहली प्रकार प्रसारित कर दे तो ये अभी समय है, तो कुंभ सफल है। और ये मंदिर ये तो यदि ये सही घोषणा कर दे तो विश्व भर को धर्म की परिभाषा मिल जाएगी। और गीता के अनुसार भारत चैन की श्वास लेगा और गीता के अनुसार दीक्षित करने में विश्व दीक्षित है। और गीता के अनुसार भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भेष में हो, जट्टा रखाओ चाहे मूड मुड़ाओ। कबीर ने काफी मेहनत किया। अवधू भजन भेद है न्यारा, जट्टा रखावत मूड मुड़ावत अंग लपेटत छारा। अवधू भजन भेद कछु न्यारा, भजन का भेद ही कुछ अलग है। ये कोई जट्टा फकीरो आचरण गृहस्थ हो, इससे काम नहीं चलेगा। तो भजन भेद कुछ अलग। भजन हृदय में एक जागृति है, वो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही मिलती है। गद्दियों से इस सत संदेश मिलना हमें कठिन प्रतीत हुआ इस कुंभ मेले में, क्योंकि गद्दियों में हमने पाया कई मंडलेश्वरों को गद्दी से अलग होते देखा, अलग करते हुए देखा हमने। क्यों कि गद्दी की मर्यादाएं हैं कि तुम्हें 5 देव पूजना तो छठे का नाम मत लो, तुम्हें इस ढंग से रहना तो उस ढंग मत बदलो, बदल देते हो तुम गद्दी लायक नहीं। तो कैसे सच कह देंगे वो लोग? ये किसी जंगल में रहने वाले महापुरुषों के द्वारा ही सत्य की उम्मीद की जा सकती है। गद्दियां तो एक बंधी बंधाई वृत्ति से बंधे हुए होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, पूर्व चक्रवर्ती नरेशों के समय से जो परंपरागत ये मेला चला है, उस मेले की मर्यादा की रक्षा करते हुए पूरी भारत सरकार को चाहिए, यूपी सरकार को चाहिए कि यहाँ भली प्रकार निरीक्षण करके धर्म की कोई सही रूपरेखा दिखाई पड़े उसको लो और प्रसारित कर दो, वर्ल्ड स्तर पर प्रसारित कर दो।
भारत स्तर पर प्रसारित कर दो तो सफल है, और मीडिया वालों के माथे नहीं। मीडिया वाले तो कुछ विभूति वाले चित्र खींच लेंगे, कुछ दिगंबर चित्र खींच लेंगे, कुछ विदेश से आए हैं उनके साफ सुथरे फोटो खींच लेंगे, और वो लोग कुछ नहीं दे सकते। सत्संग का जो समय होता है उतना समय उनके पास नहीं है कि वो खींच सके। इसीलिए सत्संग में शांति चाहिए। दशरथ जब गए संतों से मिलने तो नंगे पांव गए थे, जूता घर में खोल के। जनक गए थे नंगे पांव गए थे। तो इन राजा महाराजाओं, इन सरकार की तरफ से जो सदस्य जाए तो हाथ जोड़ के जाए। और ये सरकार ने जो नियुक्त किया है प्रबंधक, वो प्रबंधक सब पंडित भर दिया। और पंडित लोग तो पुरानी रूढ़ी में पले हुए हैं, अपन लागत जनेऊ पहन के स्नान कर रहे हैं गंगा में। काम कौन देखे? हमको तो कोई दिखाई नहीं पड़ा प्रबंधक वहां। उनको जा जा के हाथ जोड़ के दशरथ की तरह, जनक की तरह आके जब गवर्नमेंट की तरफ से हो तो पूछना चाहिए महाराज क्या कष्ट थे। और उनके यहाँ कोई सदस्य जाता तो गुड़क देते हैं, क्यों? हमें लगता है वो कहीं गद्दी में बैठ के न्याय करते। न्यायाधीश को तो नहीं नियुक्त कर दिया, तो न्यायाधीश को तो वही गर्मी रहती है जो पहले कुर्सी पे रहती है। उन्हें हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज क्या कष्ट है, इसलिए नियुक्त थे। इजलास वाला मुकदमा और है, संतों का मुकदमा और। यहाँ प्रार्थना के स्वर होने चाहिए, पहले ट्रेनिंग देना चाहिए, फिर नियुक्त करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो दोस्त सरकार ने ट्रेनिंग देके नहीं भेजा होगा, उनका तो कोई दोष ही नहीं। इस कुंभ में यदि ऐसा साफ निर्णय नहीं जाता है तो कुंभ अधूरा है। गीता जो निर्णय में जाती है तो ईसाइयों का भगवान भी वही है, मुसलमानों का भी भगवान वही। अपने भगवान को पा जाएंगे, 10 बार पढ़ लेंगे तो सृष्टि में जो मजहब है वो इसमें दीक्षित होता दिखाई पड़ेगा। और हिंदुओं की जो हजारों परंपराएं हैं वो इसमें समाहित होते दिखाई पड़ेंगे। ये देवी देवता की बाढ़ इसलिए आई थी कि गीता पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए थे। हमें गीता का एक समय आदेश मिला था भगवान की तरफ से कि तुम्हारा एक संस्कार बाकी है, और तो वृत्तियां खत्म हो गई, एक छोटी सी वृत्ति बाकी है। बोले वो क्या? बोले गीता लिखना। हम बोले हमको लिखना आता नहीं, भजन से कट जाता तो बड़ी कृपा होती। लेकिन वो आदेश वापस हुआ नहीं। करीब उस आदेश को 10-12 साल बीत गया, हम नहीं लिखे। किंतु आदेश वापस हो ही नहीं रहा था। तो हम बोले जब कागजे काला करने से संस्कार कट जाए तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं आता तो क्या, जो आता वही सही। भगवान का स्मरण किया, टेप रिकॉर्डर मंगाया। उसमें टेप रिकॉर्डर दहेज में लोग मिलता था, नया प्रचलन था। लड़के मचल जाते थे कि नहीं दहेज में दोगे तो खाना नहीं खाऊंगा। अरे दहेज में, विदाई में तो 700-800 का मिलता रहा, फिर लोग दें। तो हम कहें यार तुम्हें तो दुल्हन मिल गई देवी जैसी, पापा को दहेज मिल गया पर्याप्त, ये हमें दे, 10 दिन बजा के वापस कर दूंगा तो खुशी खुशी ला दे। थोड़ा सा बजा के, हमें ये भी नहीं मालूम था कि कैसेट बदल देते हैं तो फिर दूसरा आ जाता, ये भी नहीं मालूम था। एक बार बजाया वापस कर दिया। 7-8 टेप रिकॉर्डर बदल दिए, इतने में भर गई।
एक माठ साहब ने उतार दिया, उसी का नाम गीता है। हमने कहा महाराज छुट्टी मिल गई, तो बोले थोड़ी मेहनत और करें, इंग्लिश में अनुवाद हो जाता तो अच्छा था। तो 3 बार करवाया। हम बोले कहीं 10 नंबर कम न हो जाए। और जब समाज में गई तो फिर हंगामा मचने लगा। कोई कहे हमने 40 गीता लाइन से रख के पढ़ा, यही सही निकली महाराज। कोई के 8 गीता रख के पढ़ा, फिर उस इंटरनेट में डाल दिया। इंटरनेट है नाम है क्या? अब आस्ते आस्ते आप लोगों के समक्ष चली आई। सृष्टि के आदि में शास्त्र 700 जू का त्यों 700 श्लोक सुरक्षित है। केवल अर्थ धूमिल पड़ गया था, यथावत अर्थ प्रस्तुत करती है। इसलिए अर्थात गीता नाम है। श्रीमद् भगवद गीता उन परम परमात्मा की श्रीमुख की वाणी है, श्रीमुख का गायन है, इसलिए गीता कहलाती है। जानने योग्य परम तत्व है, इसलिए गेयता सही गीता बनना है। यदि गीता नहीं है आप सब अधूरे हो। जिस घर में शास्त्र नहीं वो धार्मिक भी नहीं है, वो कायदे से धार्मिक पथ पर नहीं है। और जिस घर में गीता भूत प्रेत कभी नहीं लगेंगे यदि आचरण शुरू कर दोगे तो। हरि भक्तन के पास ने आवे भूत प्रेत पाखंड जादू टोना मंत्र तंत्र जंत्र कुछ नहीं। न श्राप लगेगा न आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। जब भगवान साथ है तो उससे बड़ा आशीर्वाद होगा कौन। समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। ये भयंकर रूढ़ी आपके सामने पीछा कर रही है। ये महामान्य तिलक जब पार जाने लगे, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बोले सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो महामान्य तिलक ने महामहोपाध्याय से सर्टिफिकेट बनवाया, हम पार नहीं जाएंगे तो इन ईसाइयों का पोल पट्टी कैसे जानेंगे कि वहाँ ये क्या करते हैं, यहाँ क्या बताते हैं। पोल पट्टी जानेंगे फिर अपनी क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, तभी तो भारत आजाद होगा। वो राजी हो गए। फिर सर्टिफिकेट तैयार किया 5000 रुपये में। उस जमाने का 5000 रुपया। जब पैसा निकाला तब मत्था ठनका। जो रुपये से बदल जाता वो धर्म नहीं हो सकता। नहीं दिया, पैसा ने लिया, सर्टिफिकेट चले गए आए गए। मोतीलाल नेहरू विदेश होके आए तो कश्मीर के ब्राह्मणों ने कहा शुद्धि करवाओ। तो बोले भाई पूरी कचौड़ी खा लो, मैं तैयार हूँ, शुद्धि नहीं करवाऊंगा। आप ही लोगों की तरह आबादी उधर भी है, सब मानव रहते हैं। और इस तरीके से समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। आप काशी संस्कृत विश्वविद्यालय से वहाँ के आचार्यों ने, अभी एक आचार्य हैं उन्होंने हिंदू सनातन धर्म सुधार पुस्तिका बनाई। उन्होंने लिखा कि शूद्र समुद्र में जा सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं जा सकता समुद्र में। हम बोले बड़ी कृपा किया। यदि इतना प्रतिबंध लगा दे तो एक भी शूद्र बगैर रोजगार के नहीं रह सकता। समुद्र में बड़ा उद्योग है। और एक बात और उससे भी बढ़िया लिखा, छत्तीसगढ़ में गया था, वहाँ ये भंडारगृह ने उसमें आलू लहसुन प्याज रखा था। इससे भली प्रकार मैं जान गया कि स्वामी जी शूद्र हैं। अरे हम बोले भैया 55% ब्राह्मण हमारे यहाँ आते हैं, उनके लिए रखा रहा यार, हम नहीं खाते हैं। अबे जियते जयपुर शुक्ला जी राय रहे
धर्म स्कूल के मास्टरों के हाथ में पड़ गया। 2000 वर्ष तक धर्म का फैसला मास्टर लोग करने लगे। महापुरुषों ने काम किया तो उनको जहर और देश निकाला मिलने लगा, और आज मास्टरों का दिया हुआ धर्म तो बिल्कुल भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। और जिन महापुरुषों को देश निकाला और जहर दिया गया, उनकी वाणी पूरे भारत में गूंज रही है। एक नाथ की वाणी, उनको भी जातिच्युत करके सब कुछ कर दिया था महाराष्ट्र। संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ, मुक्ताबाई, उनके पिता विठल पंत, और उनको मृत्यु दंड दिलवा दिया, उनको अछूत घोषित कर दिया। आज कोई तीर्थ है तो ज्ञानेश्वर की समाधि है वहां पर, और शास्त्र है तो उनकी दिया ज्ञानेश्वरी गीता है। और गुजरात के नरसिंह मेहता, आज तीर्थ है तो उनकी समाधि, उपदेश है तो उनकी वाणी। उस समय उनके सगे साले धर्माध्यक्ष थे राजा के यहाँ, इनको जन्म मृत्यु दंड दिलवा दिया था कि चमायन की लड़की के बचा लिए रे, कुएं में चढ़ गई रही। तो धर्म तो स्कूल के पढ़े हुए लोगों के हाथ में चला गया। महापुरुष सही कह रहे थे, उनको मृत्यु दंड दिलवा दिया गया था। एक दौड़ ऐसा चला था, आज से 500-600-400 साल पहले तुलसी के साथ यही बीता, और शंकर देव जो आश्रम के थे उनके साथ यही बीता। जब हम सच कह रहे हैं, आज आश्रम बचा है शंकर देव से, गुजरात बचा है, राजस्थान बचा है नरसिंह मेहता से, और महाराष्ट्र बचा है तो वही ज्ञानेश्वर एकनाथ की वजह से। और ऐसे ही पूरे भारत में दयानंद सरस्वती को 6 बार जहर दिया। नानक के पीछे पड़ गए तो आज पूरा मुसलमानों का आता हुआ भयंकर बढ़ता हुआ बाढ़ को रोका है तो पंजाब ने। तो ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो धर्म उन लोगों ने रखा था वो तो बचा ही नहीं। गुणगान उन्हीं की वाणी का चल रहा है, फिर भी टांगड़ाए पड़े हैं। गीता पर लाख बैन लगा घूम के सामने, भगवान ही ले आए। हमके धर्म से मतलब नहीं है। हम तो सोचते हैं हिंदू लोग झूठे चक्की में क्यों पीसा जा रहा है सारा रतन इनके पास और सारा दंड इनके लिए। बस गीता ले लो, सब बेड़ा पार, समुद्र पार। और जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। शुद्धि की जा रही थी, आज 2-2, 4-4 लाख रुपया दे के पास बनवाया जा रहा है। अब काहे नहीं नष्ट होता है? क्या पूर्वजों के पास धर्म का जो ढकोसला था वो धर्म था? अब तो सब जा रहे हैं। ब्राह्मण भागा भागा जा रहा है, रात दिन घोड़े गिर रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसा ही धर्म की पैरवी आज कुंभ में हो रही है। इसलिए सब धर्माचार्य क्षमा करेंगे, जल्दी से गीता ले लेने तो 10 साल और भोगी हैं। हाँ, ऐसे ही धर्म की पैरवी आज हो रही है। जो पीछे वाला ढकोसला सिद्ध हो चुका, अब समुद्र पार जाने के लिए मार्ग कर रहे हैं सबके सब हो आए। घड़ों में पानी भर भर के गए थे राजा लोग वहां, जमुना का, गंगा का। अब सब खत्म। इसीलिए, और सीता जी समुद्र पार गई थी, गई ले जाई गई, तो रात दिन आरती हो रही है। कहना चाहिए कि नष्ट हो गया, बर्बाद हो गई, चंडालीन हो गई। हनुमान जी बार बार आए गए, उनकी क्यों पूजा कर रहे हो? जब समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जा रहा है। हम सारी बांदरी सेना उस पार गई राम जी की, और लड़ी भिड़ी, राक्षसों के ताल ठोक ठोक के लड़े। उनको तो नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन जब मरणासन था रावण, तो देवता करीब आ गए।
लगे जय हो जय हो जय हो। रावण जिंदा था, राम जी आपकी जय हो इतना कहने का तो साहस ही नहीं था। आए इसीलिए थे भगवान को बढ़ावा देने। बोले जय हो जय हो जय हो, तो रावण ने कहा लतखोरो, नमक हमारा खाते हो, जय तुम राम जी की चाहते हो। तुम्हारी भाव भंगिमा से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ठहरो, पहले तुम ही से हिसाब चूकता करता हूं। झपटा रावण और देवता सर दिनों आकाश में अदृश्य भाग निकले, चारों तरफ छितरा गए। भगवान ने बाण मारा, रावण को उतारा, युद्ध हुआ, मारा गया। तब सब करीब आ गए, लगे स्तुति करने। कृत्य कृत्य प्रभु सब बानरे, निरखंति तवानन सादरे। दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े। ये कृत्य कृत्य है सब बानर, जो आपकी सेवा में काम आए। ये मोक्ष प्राप्त है बानर। कृत कृत्य माने मोक्ष प्राप्त है, जो आपकी सेवा में काम आए। भगवान धिक्कार है हम देवताओं के शरीर को, आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े, आवागमन के चक्कर में भूले पड़े। हम देवता परम दुख पायो, परम दुख पाया हम लोगों ने। खुद कोई डूब रहा हो उससे कह बचा ले, खुद कहीं जंगल में भूला पड़ा हो उससे कहो हमें रास्ता बता दे, क्या खाक बताएगा। भजन एक परमात्मा का। वह देवताओं को कहना चाहिए था कि ये सब बर्बाद हो गए, समुद्र पार आ गए हैं, धर्म नष्ट हो गया इन बांदरों का, भगाओ इन समाप्त हो गए। लेकिन नहीं, कृत कृत्य मोक्ष प्राप्त। हनुमान जी परम पूजनीय, सीता परम पूजनीय, विभीषण भी पूजनीय, सब। इसलिए यदि समुद्र न होता तो इस आबादी न होती इस पृथ्वी पर। जिन ग्रहों पर समुद्र नहीं है वहां आबादी है ही नहीं। चंद्रमा पर इस समुद्र की ही कृपा है जो आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है, वनस्पति जड़ चेतन स्थावर को जीवनी शक्ति मिल रही है, ये सब समुद्र की देन है। 4 साल पानी नहीं मिल, वर्षा अफ्रीका में 4 लाख आदमी, गवर्नमेंट के आंकड़ों में आदमी मर गए, खड़े पेड़ सूख गए, पशु पक्षी मर गए, समुद्र तो आधा इंच भी कम नहीं हुआ था। किस काम का यदि पानी ही न बरसे। इसलिए समुद्र से ही ये बादल बनते हैं, पानी बरसता है। 10 साल पानी न बरसे, ये ट्यूबवेल खत्म, जमीन में भी पानी खत्म, ये पेड़ पौधे खड़े सूख जाएंगे, आप लोग मर जाओगे। समुद्र ने क्या बिगाड़ा है? जिस समुद्र में जाने से सनातन धर्म नष्ट होता है वो है संसार समुद्र। भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। साधु और सन्यासी होकर काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से संसार समुद्र में च्युत हो जाता है, वो फिर सिंगी की भिंगी करडारी पारा सर के उधर बिदार और रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, वो समुद्र में गिरा। इस समुद्र ने क्या बिगाड़ा है? ये समुद्र नहीं तो आपका संसार में जीवन नहीं। यहाँ भगवान राम का कहते हैं, संपाति ने कहा बांदरों घबराओ मत, जो लांगे सतयोजन सागर, करे सो राम काज मत यागर। 100 योजन समुद्र जो डांक जाएगा, राम का कार्य वो संपन्न कर देगा, वो बुद्धिमान अवश्य कर देगा। सीता वो बैठी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे, मैं देख रहा हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ इसलिए मैं उतना उड़ नहीं सकता। और जब राम जी समुद्र किनारे गए तो विभीषण भी शरण में आ गया था। भगवान ने सलाह मांगी, सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा।
लंकापति वीर विभीषण, तुम बताओ वो कौन सा उपाय है जिससे गंभीर जल राशि को हम तैर के उस पार चले जाएं। भगवान तो समुद्र पार होने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, और भगवान राम और ये महात्मा लोग कहते हैं समुद्र पार जाओगे। ये किताब के कीड़े कह रहे हैं समुद्र पार जाओगे तो धर्म नष्ट हो जाए। महात्मा तो कभी नहीं कहा, किसी महात्मा ने नहीं कहा समुद्र पार। जब संस्कृत पढ़ लिए तो समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट, संस्कृत वालों का हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता। प्रभु तो कहते हैं पार जाने की युक्ति बताओ, किस विधि से पार जाए। और एक संसार, ये तो समुद्र अपनी जगह, एक भव सिंधु, पापी हूँ जाकर नाम सुमरही, अति अगाध भव सागर तरही। जघन्य अपराधी भी प्रभु का नाम सुमरेगा, अत्यंत अगाध भव सिंधु पार हो जाएगा। और अगाध भव सिंधु में पड़े कौन? भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। उन प्रभु के चरण कमल जो प्रीति नहीं करते वह अथाह भव सिंधु में पड़े ही रहते हैं रात दिन। और नाम यदि हृदय से जपोगे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेने से अथाह भव सिंधु सूख जाएगा। जो समुद्र लहरा रहा है जिसमें डूब के मरने का डर है ना, वो टनाटन फर्श मुझे लग गई तो ठोकर में डूब के मरोगे, समुद्र समाप्त। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सुपन भर जाई। उन प्रभु के साक्षात के साथ ही जगत ही प्रभु में परिवर्तित हो जाता है। जग जाई हेराई, जगत खो जाता है। तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, भव सिंधु सूख जाता है। अब सूखे में तो कोई डूबेगा नहीं। अर्थात ये प्रकृति पुरुषत्व में परिवर्तित हो जाती है। और भगवान का नाम जपने के लिए बहुत माला टालने की जरूरत नहीं। जासु नाम सुमिरते एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार राम इतना जप लिया तो अपार भव सिंधु पार हो जाओगे। बारक नाम जपत जग जीव, होय तरणन तारणन रतेऊ। बारक माने एक बार जिसने नाम जप लिया वो खुद तर जाता है और दूसरों को उतारने की क्षमता आ जाती है, वो सद्गुरु हो जाते हैं। अयोध्या में इतना महापुरुष पड़े हुए जपने वाले नाम, उंगलियों की रगड़ से काठ की गुड़िया घिस गई। रात दिन जपते हैं, 12-12 साल बीत गए और राम छोड़ के दूसरा नाम मुंह से उच्चारण नहीं किया। हनुमानगढ़ी में खड़े दिखाई पड़ते हैं, उनसे पूछो हनुमानगढ़ी किधर, तो राम जी राम जी राम जी। भोजन करेंगे महाराज, बोले राम जी राम जी राम जी। इस सुबह से खड़े बैठ लो महाराज, बोले राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। दूसरा नाम 12-12 साल हो गया लिया ही नहीं। खुद ही तरे न तारने की शक्ति आई। वो कौन सा? एक नाम। चित्त में संकल्पों की लहर उठती है, अनंत नाम की बाढ़ चल रही है। ये अनंत नाम पिंड छोड़ दे, चित्त वृत्ति सिमट के एक नाम की स्थिति में आ जाए, ये साधना से होता है। सदगुरु के शरण सानिध्य में जहाँ भजन जागृत हुआ तो एक ही नाम को पहले वाणी से जपा जाता है, राम राम राम, ओम ओम। माला से भी जपा जाता है, फिर मध्यमा से कंठ से उच्चारण करो, ओम ओम राम राम राम। हल्का जीव का सहारा दो। जपना वैसे ही 8-10 घंटे संतों के लिए कह रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं।
फिर जब मन में काफी टिकने की क्षमता आ गई तो श्वास से शांत बैठ जाओ, देखो श्वास कब आई। कुछ करो ही मत, मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखो कब सांस आई, कितनी बाहर रुकी इसे पहचानो, कब अंदर गई उसे समझो, बाहर कब कितनी रुकी उसे देखो, फिर कब लौट के आई उसे देखो, बाहर कितनी रुकी इसे समझो, कब अंदर गई उसे देखो। 3-4 बार जब मन भली प्रकार ये देखने लगे तब चिंतवन से नाम ढाल दो। सांस आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओम ओम। मन सिवाय श्वास के नेत्र बहकने न पाए। ये जिम्मेवारी भार निर्वाह करता रहे, ड्यूटी भली प्रकार देने लगे। आहिस्ते आहिस्ते कुछ समय बाद जो हम चिंतन से कहला रहे हैं इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं, इसमें ढला ढलाया नाम स्वतः प्रकट हो जाएगा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। अभ्यास जहाँ थोड़ा उन्नत हुआ तब ये अभ्यास की चीज है। तो फिर देखा करे श्वास को, आई तो क्या कहा, गई तो क्या कहा, देखा भर करे। आस्ते आस्ते मन की दृष्टि का नाम सूरत श्वास में खड़ी हो गई, वृत्ति सब ओर से सिमट के श्वास में सब प्रवाहित हो गई। तो फिर श्वास आई तो ओम ओम, श्वास बांस की तरह खड़ी हो गई। सब नामों ने पिंड छोड़ दिया, केवल एक नाम जिस क्षण रह गया तो जप मरे अजपा मरे, इसका नाम अजप। हमने जपे, जाप हमारा पिंड ने छोड़े, सहज होने लगे। पहले मन बगाए बगैर भगाए भाग रहा था, अब बगैर लगाए लग रहा है। मन की धरातल यही हो गया, मन की खुराक यही होगी अभ्यास से। अब जब पीछे छूट गया जो जबान से जप रहे थे, अब ये अजपा भी खत्म। जप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। सूरत जो शब्द सांस में उतरा न उस शब्द में समा गई। मन की दृष्टि का नाम है, उसका नाम सूरत समा गई। ये मन की विलय की अवस्था है। जब एक नाम की अवस्था जहाँ रह गई, अनेक नाम अनंत नामों की रील विलुप्त हो गई, तो बारक नाम केवल एक नाम बचा, जपा जग जेऊ हो ही तरण तारण न रहते हो। ईक्षण प्रतियोगी। पहले प्रतियोगिता 10 घंटे जपते थे, 10 ही मिनट मन लगता था। फिर 10 घंटों में सबका सब मन लगता था, 10 ही मिनट फालतू जाते थे। अब हर क्षण पर जब कंट्रोल हो गया, नियंत्रण होने लगा, और जब नाम मात्र रह गया, एक शब्द मात्र रह गया, अन्य विकल्प शांत हुए। जब चिंतन क्षण पर नियंत्रण की अवस्था में आया, तो एक नाम की स्थिति में जिस पल गया, एक पल काफी है, 2 पल नहीं। तो भगवान जिस मन पर संकल्प की लहरों पर संसार नाच रहा था, संसार का संबंध टूट गया। परमा ज्योति में परमात्मा का आलोक फैल गया, और जानत तुम्हें हो जाई, उन्हें जानकर वही हो गया। भगवान आप में दृष्टि बनकर प्रसारित हो गए सामने स्वयं। वो खुद तर जाता है और दूसरों को तारने की क्षमता वाला हो जाता है। सृष्टि में सदगुरु है तो वो गुरु एक स्थिति है। नास्ति तत्वम गुरु परम, जिसका कभी विनाश नहीं होता वही परम गुरु है। गीता यही स्थिति प्रदान करती है। गीता भजन की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ रक्षक के रूप में भगवान साथ में, अंत में दर्शन स्पर्श और स्थिति दिलाती है। भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुने
ज्ञातुम दृष्टुम चे तत्वेन प्रवेष्टुम चे परंतपे। अर्जुन, जो स्वरूप तुमने मेरा देखा एकादश अध्याय के अंत में, वो न वेद से न यज्ञ से न तप से ही देखने को मिलता है, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न बसते हुए केवल जो मुझे बसता है, ऐसे अनन्य भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। तो जहां सब संकल्प शांत, एक नाम मात्र शेष जिस पल हुआ, तो बारक नाम जपा जग हो ही तरण तारण नर तेहु। वो खुद तर जाता है और दूसरों को तारने की क्षमता वाला हो जाता है, वही सदगुरु है। और कुंभज पी गए, नाभि कमल ही कुंभज है, नाभि कमल की स्थिति वाले महापुरुष हुए, उनके अंदर ये संसार समुद्र सिमट के शांत हो जाता है और समुद्र मंथन से रत्न निकले, जिसमें ये अमृत, मृत्यु से परे अमृत तत्व एकमात्र आत्मा है। दर्शन स्पर्श उसकी प्राप्ति वाले हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्म अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण कर अनन्य भाव से योग आराधना प्रक्रिया द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं और शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर प्रकाश डालते हैं भगवान। अर्थात समुद्र हमें पार करना है, राम पार करते हैं, गीता पार करती है, समुद्र में जाने का आदेश देती है और हमारा धर्म नष्ट होता है इस समुद्र से। इस समुद्र को लेकर गीता का आदेश न समझने की वजह से समुद्र भीतर है और बाहर समुद्र में आने जाने को ही लोगों ने धर्म मान लिया। ये भयंकर भ्रांति भारतीय महात्माओं का, इन विचारज्ञों का, किताबी गुरुओं का पीछा कर रहा है। बाहर समुद्र ने क्या बिगाड़ा है? बाहर समुद्र न हो तो पृथ्वी लोक ही समाप्त हो जाएगा सदा के लिए। बाहर समुद्र ही की कृपा है जो तुम लोग जिंदे हो। ये वनस्पति जिंदी है, पशु जीव जगत जिंदा है, नहीं तो सब मर जाओगे। इस समुद्र ने क्या बिगाड़ा है? वो समुद्र है साधु होके, सन्यासी होके इस संसार समुद्र में काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खा तीनों एक समान। जोगी तापस शूर कवि को विद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना कीन ई संसार। वेद व्यास अपने शिष्य से एक श्लोक लिख के दिया। वो जैमिनिया और कोई ऋषि थे, वो नुक्ता बिंदी होशियार थे सब शिष्यों में। बोले देख नुक्ता बिंदी कुछ छूट गया हो तो तुम सुधार देना। तो वो सुधारा करे। आस्ते आस्ते ज्ञान की गर्मी उनमें भी बढ़ गई। बोले गुरुजी श्लोक गलत थे, आपने गलत ही लिख दिया। बोले क्या कहा रे? बोले दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि करिष्यति। इंद्रिय समुदाय बहुत ही दुर्दांत है, दुर्जय है, बड़े बड़े विवेकी पुरुषों को भी घसीट देती है। अरे महाराज, जो वेद वेदांगों का विद्वान है, संसार मिथ्या और ईश्वर सत्य का ज्ञान रखता है, उसका भला इंद्रिय क्या कर लेगी? बोले नहीं रे, ठीक लिखा है। फिर टुन टुन करे।
तो वेद व्यास ने सोचा तो लातों की भूत बातों से नहीं समझ पाएंगे। बोले ठीक है, मैं जरा जा रहा हूँ जरूरी काम से, ठीक से रहना, जंगल का आश्रम है, अतिथि सत्कार अवश्य करना, बचना, इंद्रिया बड़े दुर्दांत थे बेटा। सत बचन गुरु महाराज ऊपरी मन से बोला। और गुरुजी जब चले गए थोड़ी दूर, बोले गुरुजी के तो वही कपारे चढ़ा, दुर्लभ इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपी करिष्यति। अरे जो वेद वादाओं का पारगामी विद्वान है, माया मिथ्या ईश्वर सत्य का जो ज्ञान है, मृग तृष्णा है, सर्प में रज्जू का भ्रम है, जो जानता उसका क्या कर लेगी। और चढ़ेगी कुटिया में। गुरुजी के तो वही कपारे चढ़ा है। थोड़ी देर संध्या के समय में, आज ही कल के दिन थे, शीतलहरी चल रही थी, पानी बरस रहा था। शाम के समय में देखा कुटीर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक औरत भीग रही थी। 20-25 साल की आयु, बहुत सुकुमार, रेशमी वस्त्र पहने, पानी में बहुत भीग जाने पर कांप भी रही थी, कपड़े भी सट गए थे शरीर में। बोले अरे यहाँ क्यों बैठी हो, जो इतनी कुटिया मकान बने, किसी में आके बैठ के शरण ले लो। बोले नहीं, यहाँ तो रात भर में ठुठुर के मर भी जाओगी। शेर चीते बड़े नरभक्षी भी हैं, खा भी लेंगे। बोले भगवान, पुरुष बड़ा धूर्त होता है, खा लेंगे तो तभी हमारी सील साधना, सील की रक्षा, स्त्री धर्म की रक्षा तो हो जाएगी। पुरुष बड़े धूर्त होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बोले तुम किससे बातें कर रही हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं महर्षि जैमिनी व्यास शिष्य, वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान। मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो किस पर करोगी। तो बोले अच्छा महाराज। उठी चली उधर। तब ऋषि जैमिनी जी को थोड़ा सा संदेह हुआ अपने ऊपर। बरसात में कपड़े तो चिपक जाते हैं ना पानी में भीगने से, तो शरीर ये दिखाई देता रहा। तो संदेह हुआ तो बोले देख इधर नहीं उधर वाली अंतिम कोठरी में चली जाओ। तो चली जा रही थी टुकुर टुकुर, फिर दृष्टि पड़ी और संदेह हुआ। तो बोले देखो अंदर से बंद कर लेना, सुबह जहां मन आवता उठ के चले जाना, कोई कहे तब भी मत खोलना। फिर भजन में बैठे तो वही टुकुर टुकुर चलती दिखाई पड़े, तब बोले बाहर निकल के मैं कहूं तब भी मत खोलना। फिर बैठ के भजन में न गुरु महाराज ने, भगवान ने, ध्यान ने, नाम, वही टुकुर टुकुर चलती दिखाई पड़े। बाबा जी अरेस्ट हो गए। तब गए बाबा जी रात को 12 बजे करीब निकल के। कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, माता पिता है कि नहीं, ब्याह हुआ कि नहीं। तो बोले महाराज बंसावली, सुबह बता दूंगी, आप भजन करें, आपसी परपंच से क्या मतलब। इस संसार है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। और चुप हो गई। बोले दरवाजा खोलो। बोले आप ही ने तो कहा मैं कहूं तब भी मत खोलना। तो बोले अरे जो ही आता है गोबर बांध लेता है, हमारे कुटिया में दरवाजे नहीं खोलते, खोलो। बहुत हल्ला मचाया, नहीं खोला, वो चुप हो गए। तब फिर लगे दरवाजा तोड़ने। तब वेद व्यास के कुटिया के दरवाजे हस्तिनापुर नरेशों की श्रद्धा से बनाए हुए चंदन के मोटे मोटे किवाड़। पुराने जमाने में तो सुथारों तो मोटे दिमाग वाले रहे, इतने मोटे मोटे किवाड़े क्यों कर खुले। तब फिर तोड़ने लगे तो टूट ही नहीं रहे थे। तब चढ़ गए छत के ऊपर, पहले खपड़ा हटाया,
फिर चारा हटाया, फिर जो लकड़ियाँ होती नहीं, छपड़ेल तो होते ही कुटिया होती है, फिर लकड़ियाँ तोड़ने लगे। कब सवेरे हो गया पता ही नहीं चला उनको। और जो दो एक लकड़ियाँ तोड़ के भीतर कूदे धम, तो व्यास जी सफेद दाढ़ी बढ़ाए बैठे थे अंदर, और किवाड़ों की श्वास में से, पुराने किवाड़े में थोड़ा छेद हो जाते ना, श्वास में से सीधी किरण उनके ऊपर पड़ रही थी। वो दिखाई दे रहे थे साफ सुथरे, सफेद दाढ़ी बढ़ाए व्यास जी, कूदे धम। तब व्यास जी बोले, कौन है रे? तो चुप, क्यों रे, घरवा क्यों उजाड़ दिया? आवाजें नहीं निकले। चले आए बाहर। 12 बजे करीब लारे उस श्लोक ला तो दुर्लभे इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि करस्यति या विद्वान अपि न करस्यति। तो साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप कहते रहो वह सही है। विद्वान अपि करस्यति, इंद्रिय समुदाय बड़ा दुर्दांत है, बड़े बड़े विवेकी पुरुषों को भी पकड़ के घसीट देती है। ये व्यास कह रहे थे। और जैमिनी कह रहे थे, महाराज माना कि इंद्रिय समुदाय बड़ा दुर्दांत है, लेकिन विद्वान विवेकी पुरुष का क्या कर लेगी, वो ये कह रहा था। तो एक पटकनी दे दिया तो बुद्धि ठिकाने आ गई। कल प्राप्ति हो जाएगी, आज माया कामयाब हो सकती है, अगले पल प्राप्ति हो जाएगी तो बीच में माया अपना अड़ंगा लगा सकती है। तो साधक को पूर्ति पर्यंत लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, एक पल भी दृष्टि विचलित न हो। जहाँ दृष्टि विचलित होने का अर्थ ही है कि माया विचलित होकर जाएगा कहाँ, जब जाएगा तो माया में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कुंभ मेले का जहाँ तक सवाल है, वहाँ की व्यवस्थाकारों ने धर्म का न्याय खुद अपने मुट्ठी में ले लिया, ये भूल की है। धर्म का न्याय महापुरुषों से ही होना चाहिए। किसी सिर फिरे ने कह दिया न बजाओ तो न बजाओ। पीठाधीश्वरों के पास धर्म का निर्णय कहाँ, वो तो एक परंपरागत उन्हें जो मिला है उसके बाहर झांक नहीं सकते, वो धर्म का निर्णय नहीं दे सकते। यदि उसके बाहर कोई बात ऊंची नीची कहेंगे तो बदल दिए जाएंगे, दूसरा पीठाधीश्वर बैठा दिया जाएगा। धर्म के निर्णय महाकुंभ में जो जंगलों से वज्रानंदी कोई सत्पुरुष पहुंचे होंगे उनसे मिलेगा। उनसे न तो गवर्नमेंट ले रही है और न उनसे मीडिया लेने जाती है। मीडिया का तो पहले ही माथा खराब कर दिया पैसे वालों ने। हम करेंगे, हम करें क्या? उनसे पैसा तो असंभव, ज्ञान मुक्ति भक्ति सब संभव है। ईश्वर पथ में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है साधना का, भजन का, भगवान की करुणा का, जिसमें हम संदेह करके बैठ जाएं, भाई संदेह मिटता ही नहीं इसलिए हम भजन नहीं करेंगे। कोई बहाना नहीं है। बहाना तब तक है कि इन महापुरुषों का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ और सदगुरु मिले जाएं जिन संशय ब्रह्म समुदाय। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, अर्जुन ने पूछा, भगवान ज्ञानामृत का भोजन और सनातन ब्रह्म की प्राप्ति जिसमें होना, जिस यज्ञ के परिणाम में, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं? उसका साधन, प्राप्ति का साधन क्या है? तो भगवान ने एक ही स्थान, एक ही तरीका बताया कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश्च तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व की ज्ञाता तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे जान लेने के पश्चात फिर जीवन में कभी संदेह नहीं होगा। यज ज्ञात्वा पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडवा। उनसे जान लेने के बाद नहीं ज्ञानेन सदृशम
पवित्र में है विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि बिंदति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह सृष्टि में कुछ भी नहीं है। लेकिन सुन लिया और हो गया ज्ञान, बोले नहीं, उसको तत्स्वयं तू खुद योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, योग की परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि बिंदती, हृदय देश में भली प्रकार विदित कर लोगे। भजन भी समझ में आ जाएगा, करने की क्षमता भी तुम्हें जागृत हो जाएगी और परिपक्व अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन पा जाओ, प्राप्त कर लोगे।